आएंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी। तो ये 39 सीट जो बीजेपी के पास जा रही है, ये 39 सीटें कौन सी है? रुझानों में जो इस वक्त तस्वीर है वो एक बार सीट वाइज आपके सामने। शुरुआत जरा यहाँ से करते हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा, ये सीधे सीधे एनडीए के पास जाती दिखाई दे रही है। इसमें अमरोहा, मेरठ, कैराना और बिजनौर को भी आप इंक्लूड कर लें। एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, फरुखाबाद, इसके अलावा कानपुर, अकबरपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये वो सीटें हैं जो एनडीए के पास जा रही है। इसमें प्रयागराज, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, डुमरियागंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये वो सीटें जो एनडीए के पास। वाराणसी, जिसमें कोई शक नहीं, भदोही, जौनपुर और सलेमपुर, ये बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही है। और अब इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बलिया, मछली शहर, गाजीपुर, जहां से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, चंदौली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, बड़ा झटका यहां पर अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जा सकता है। रॉबर्ट्सगंज, जहां से अपना दल की उम्मीदवार थी, यहां पर भी झटका, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, यहां पर भी समाजवादी पार्टी, और बांसगांव जहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का इसलिए भी ये रिकॉर्ड देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि एक रायबरेली के अलावा कांग्रेस और कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन बांसगांव, इसके अलावा बाराबंकी, जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। अयोध्या, बड़ी हैरान कर देने वाली ये ट्रेंड है। फैजाबाद वो सीट, अयोध्या वो सीट जहां पर ये कहा जाता है कि राम मंदिर बन जाने के बाद एक लहर यहां पर दिखाई देगी और बीजेपी के लिए एक मजबूत क्षेत्र ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अंबेडकर नगर की बात करें, समाजवादी पार्टी 5000 वोट से आगे। आपने अयोध्या की बात की, 5000 वोट से समाजवादी पार्टी आगे। तो बांसगांव का आपने जिक्र किया, वहां 600 वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार आगे है। 600 सर जी, 600 यानी ये बड़ा क्लोज मार्जिन है, ये बदला जा सकता है, बदल सकता है। ये बड़ी क्लोज। इलाहाबाद में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो 44 वोट से आगे है। अच्छा, 44 वोट से आगे। अच्छा, अब बीजेपी आगे, अभी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है इस स्क्रीन में, कम से कम तो वो भी 50-60 वोट से आगे हुआ होगा। आगे पीछे जो है इतने, अगर 10, 20, 50, लेकिन अच्छी खबर अभी भी पूर्वांचल से नहीं आ रही है सर। पूर्वांचल की सीटें जो हैं, देखिए वो हरा 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 ही नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, जैसे चंदौली की सीट हुई या बाकी सीटें हुई, वहां पिछली बार महेंद्रनाथ पांडे है चंदौली से, वो 915 वोट से आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी 13,000 वोटों का मार्जिन था। अच्छा, आगे ये पीछे दिखा रही है ना, इसलिए नहीं, अब आपको 915 वो वोट से आगे टेली चेंज होती जा रही ऐसा है, ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला चुनाव है। जिनके दिल कमजोर हो उनको जो है दिल थाम के अच्छी बैठना बात है, चाहिए। इंडियन पाकिस्तान निकल आएगी इस चुनाव में। इधर चुनाव में जो लोगों की बीजेपी सलाह का दे उम्मीदवार देती हूँ। आगे है वो भी 893 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की है। ये किधर भी जा सकता है। जो जीत रहे हैं और या जो हार रहे हैं, उनके मार्जिन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम मार्जिन है। 600 वोट, 800 वोट, 900 वोट, तो ये पाला किधर भी जा सकता है। क्या रजत जी, लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है कि किस इलाके के वोट जो हैं पहले काउंट देखिए, लेकिन मोटी बात क्या है कि बीजेपी को जिस तरह की सफलता की उम्मीद उत्तर प्रदेश में थी, वो सफलता नहीं मिली है। और जो जातिगत समीकरण क्रिएट किए, उसका लाभ हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो कैंपेन राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने चलाया कि अगर 400 सीटें पा गए तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, उसका असर हुआ है, ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुझे ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को साथ में लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अनुप्रिया पटेल भी दोनों सीटों पे पीछे, हाँ वो पीछे चढ़ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता देखिए, पार्टी ने, जयंत चौधरी को फायदा हुआ, 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, मतलब इतना बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रहा जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि सारे समीकरण जोड़ लेंगे तो हम 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति में आ आरक्षण जाएंगे। वाले मुद्दे पे दलित वोट बैंक को रजत जी अपने से छिटका गई बीजेपी, और इसीलिए कई ऐसी सीटें हैं जिन पे दलित डोमिनेंस है, वो साफ ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि अगर ये लोगों के दिमाग में इंप्रेशन बैठ गया कि बीजेपी 400 सीटें पा गई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, दलितों को, SC ST को, पिछड़ों को नुकसान होगा, तो ये असर हो सकता है। ये जो था, ये प्रचार जो था, ये काफी हद तक नीचे गया। इसको कैंपेन के दौरान ठीक करने का बड़ा प्रयत्न रहा। बार बार कहा गया कि भाई आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये सिर्फ मुसलमान आरक्षण की जो बात है उसके विषय में कहा जा रहा है।
लेकिन वो जो अविश्वास इसके कहीं- कारण जो कहीं हुआ है। बीएसपी का जो वोट बहुत- था वो शिफ्ट वो भी हुआ वो है। और भाजपा को नीचे ओबीसी में उसमें काफी नुकसान दिख रहा है कि देखिए यूपी में नहीं तो ये इसका विश्लेषण करके इसका कोई तार्किक जवाब निकलेगा नहीं। देखिए अभी तो हम पेरिफेरल बातें कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक पूरे आंकड़े ना हो, नंबर्स ना हो, परसेंटेज ना हो, लेकिन अभी तो हम सिर्फ वो बातें लग कर रहा रहे हैं है जो जो- चुनाव जो के एक- दौरान जो एक हम इधर उधर सुनते थे। एक सवाल यानी ये मुस्लिम और यादव वोट बैंक तो कंसोलिडेट रहा, लेकिन बाकी जो हिंदू वोट बैंक था उसमें बिखराव है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक तौर पे कि वो जात पे बटा और जात की राजनीति जो है वो आगे आ गई। कोई काउंटर पोलराइजेशन ये दिख रही महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की वो बहुत अच्छा दलितों का वोट लेकर जाती थी, और आप विदर्भ में देखें, विदर्भ में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बार दलितों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को अपना वोट न खराब न करके कांग्रेस को दिया। वहां के अंदर मनोज जगाड़े ने जो मराठा आरक्षण आंदोलन चलाया था, तो दलितों को मैसेज चला गया था कि मुख्यमंत्री मराठा है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार मराठा है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी है, कहीं ये सत्ता में आएंगे तो ओबीसी का आरक्षण लेकर उसमें से मराठाओं को दे देंगे। तो वहां जमीन स्तर पर यह काम किया, और छगन भुजबल ने भी इस बात को संदेश भिजवाया है जमीन स्तर पर कि ओबीसी का आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ चला गया है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में उठाना पड़ रहा है। यूपी की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अभी चेक कर रहा था, तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितनी गिनती हुई है। मैं आपको वोट बता सकता हूं, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2.25 लाख से लेकर 2.25 लाख तक वोट काउंट अभी हुआ तो है। 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब ये हाँ, मतलब ये एक अंदाजे के लिए मैंने आपको बताया। 20% भी वोटिंग नहीं हुई। 2 लाख एवरेज मान लिया आप, 2 अभी- लाख वोट काउंट किया गया। अभी 18 दिल्ली लाख बहुत दूर वोटर्स है। होते, 17-18 लाख 17-18 लाख देखिए, वोट इसमें होते मैं हैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब हम एग्जिट पोल में कुछ हजार वोट लेकर के ट्रेंड बता देते हैं, तो ये तो लाखों वोट की काउंटिंग है, तो ट्रेंड तो इससे पता चलता है। ना। टक्कर तो है, ये तो दिखाई दे रहा है। बराबर की टक्कर है, ये नहीं है कि कोई वन साइडेड है इधर या उधर, बराबर की टक्कर है। और लेकिन सर गिनती अभी लंबी चलेगी, ये भी है मतलब हाँ, गिनती इसका। लंबी चलेगी। अभी लंबी नहीं, काउंटिंग और लंबी सीटें भी चलेगी। जो हमें दिखाई दे रही है बराबर की दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। रजत जी, इसमें एक और चीज है कि बराबर की गिनती में जो मार्जिन हैं कम होने की वजह से, मैंने कहा ना, देखिए 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है एवरेज पे, वहां पे 2 लाख वोट में 10% वोट का हो गया। ज्यादातर मार्जिन्स, अगर मित्तल साहब, margin- ज्यादातर मार्जिन्स जो हैं वो 10,000 के आसपास हैं। जी। तो इसलिए Mostly। इसीलिए वो इतने बड़े मार्जिन नहीं है जो कि ऊपर नीचे नहीं